मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायक और आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर वह कई बड़े अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ इस गठबंधन की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि 6 महीने में ही ये सरकार गिर जाएगी। दरअसल राज्य में सत्ता में आए हुए शिंदे और फडणवीस की सरकार को भी 4 महीने हुए हैं और दावे अनेक किए जा रहे हैं। और इस बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट और फडणवीस गुट के बीच रार पड़ती हुई भी नजर आई है। बच्चू कडू और रवि राणा के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ती हुई नजर आई, वहीं हाल ही में नासिक में सुहास कांदे ने जिस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर किया और ऐसे में यहां पर यह दावे किए गए हैं कि शिंदे गुट के कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें अगर दूसरे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी या फिर मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मातोश्री की तरफ एक बार फिर से वह रुख कर सकते हैं। महिला नेता सुषमा अंधारी ने अब तक कई बड़े दावे किए हैं कि मातोश्री में कई विधायकों की वापसी हो सकती है, यानी कि बागी विधायक कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के गुट में वापसी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ये भी सामने आया कि अब 3 सांसद और 8 विधायक उद्धव ठाकरे के गुट के शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस बीच यहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से भी सियासत तेज हो गई और ऐसे में शिंदे गुट और फडणवीस गुट आमने सामने नजर आए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर भगत सिंह कोश्यारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं और इस बीच देखा जाए तो एनसीपी के नेता आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से अपील की है एक चिट्ठी लिखकर कि जल्द से जल्द इस विवाद पर फैसला लिया जाए। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का सामाजिक समीकरण बिगड़ रहा है राज्यपाल के ऐसे बयानों से, और वहीं महाराष्ट्र की जनता के मन में उनके प्रति काफी आक्रोश है। राष्ट्रपति से उन्होंने मांग की कि राज्यपाल को महाराष्ट्र की जगह किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से और साथ ही साथ शिंदे गुट की तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो गुटों में यहाँ पर पार्टियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में यहाँ पर बागी विधायकों को लेकर जो तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीएम शिंदे से अगर यहाँ पर पद की लालसा को लेकर कुछ विधायक नाराज होते हैं तो उद्धव ठाकरे के पास एक बार फिर से वापस या तो वह लौट सकते हैं या फिर यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। बागी विधायकों से उनकी कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर आगे चल के चर्चा जरूर हो सकती है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने वह अक्सर तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से दावे ये किए जा रहे हैं कि ये सरकार गिर सकती है आने वाले 6 महीनों में, वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना की ही सरकार एक बार फिर से सत्ता में होगी, यहां पर एमवीए की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ऐसे में इन तमाम मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं शरद पवार की यहां पर बागी विधायकों संग बातचीत जरूर की हो सकती है। फिलहाल देखा जाए तो कयासों के आधार पर ये तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या कुछ सियासी समीकरण आने वाले समय में बनेंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।